नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज। आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। किसान आंदोलन चल रहा है, पर आज हम किसान की बात नहीं करेंगे, हम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की बात करेंगे, जो रिवाड़ी से भिवाड़ी ऑफिस जाता है, जिसका नॉर्मल टाइम ऑफिस का आधा घंटा है, पर किसानों की वजह से जो ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है, उसकी वजह से उनको 1.5 घंटा लगता है ऑफिस पहुंचने में और आने में भी उनको 1.5 घंटा लगता है। इसके वजह से उनकी ऑफिस मैनेजमेंट उनसे परेशान है, उनकी जॉब स्टेक पे आ गई है। ऑफिस मैनेजमेंट उनको रोज परेशान कर रहा है कि अगर आप टाइम पे नहीं आए तो आपको आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा और घर वाले वो अपने घर, अपनी फैमिली को, अपनी बेटी को भी टाइम नहीं दे पा रहे। नवीन वशिष्ठ, आपका स्वागत है हमारे शो में। जो मैंने कहा ये ठीक है? नवीन वशिष्ठ, नवीन आप मेरे को सुन पा रहे हैं? नवीन, आपकी आवाज नहीं आ रही। नवीन, कैन यू हियर मी? हेलो। क्या आप मेरे को सुन हाँ पा रहे नवीन, हैं अभी? आवाज क्या आ आप रही मेरे को सुन पा रहे हैं? आपने सवाल हाँ सुना जी। मेरा? हाँ, बिल्कुल मेरे को आपका सवाल सुना। अभी हाँ जी, तक बताइए। बाय गॉड ग्रेस कुछ भी हम्म, मतलब मेरे जॉब के ऊपर रिस्क नहीं है। बट इतना हम्म, जरूर है कि खुद को पर्सनली लगता है कि मतलब मैं रिकमेंडेशन से लेट जा रहा हूँ और जल्दी ऑफिस से निकल रहा हूँ। और उसके बाद मेरे को लेट घर पे आके भी काम करना पड़ता है और बच्चों का जो फैमिली टाइम है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट एनीवेज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम कुछ इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम्म। तो पर नो अदर चॉइस। आपने ठीक है। पर आपने कहा कि आप लेट पहुंचते तो ऑफिस मैनेजमेंट आपसे सवाल पूछती है। नहीं, ऑफिस मैनेजमेंट को तो डेफिनेटली उनका राइट है क्योंकि दे हम्म। आर पेइंग मी अच्छा। दे आर पेइंग मी फॉर दिस जॉब ना। तो उसके अंदर उनका अच्छा। राइट बनता है कि अगर मैं जल्दी जा रहा हूँ तो वो जो बचा हुआ काम है वो मैं कैसे करूंगा। और बेसिकली आई एम लीडिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑल्सो। हम्म। तो उसमें और भी ज़्यादा थोड़ी-सी वो हो जाती है कि हम लोग मतलब इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करें, किस तरीके से डील करें, ब्रेकडाउन्स को कैसे अच्छा। अटेंड करें। तो और अगर लगातार यही चलता रहा तो जॉब स्टेक पे आ सकती है। हाँ, मेरे साथ और मेरे कई साथियों के भी। अच्छा, ठीक है। हुँ, आप ये बताइए, 40 दिन से यही प्रॉब्लम आ रही है या अभी कुछ दिनों से हुई है जब से ये नहीं, नहीं, आंदोलन नहीं, तेज हुआ? ये सिर्फ़ कुछ दिनों से आ रही है। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ पर कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं था। जो था अच्छा। वो हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर के ऊपर था। बट अनफॉर्चुनेटली दिस एजिटेशन हैज़ केम टू वे फॉरवर्ड एंड अच्छा। नाउ दे एक आर हाँ जी। बात बताइए नवीन वशिष्ठ, जब सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, तो अन्नदाता को थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए तो ये सब करना पड़ेगा ना? जब सरकार सुन ही नहीं रही तो प्रेशर बनाएँगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं वो भी? नहीं, ये देखिए, अन्नदाता मतलब मैं भी किसान फैमिली से ही आता हूँ। मैं हुँ, हालाँकि जॉब में आ गया और उसके बाद ये सब हुआ, लेकिन हुँ, मैं खुद भी किसान की फैमिली से ही आता हूँ। और हम लोग भी जानते हैं कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। बट हुँ, अल्टीमेटली किसी कॉमन मैन के लिए या किसी मेडिकल सप्लाईज़ नहीं पहुँच पा रही हैं, लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे हैं, बच्चों को दवाई नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जो रेवाड़ी का जो हब है ना, रेवाड़ी एक्चुअली कस्बे टाइप का है, जहाँ से हुँ, भावल से कनेक्टिविटी है, नीमराना से कनेक्टिविटी है और मेडिकल की सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी अदर हुँ, देन गुड़गाँव इज़ अवेलेबल इन रेवाड़ी। और वो हुँ, लोग नहीं हुँ। पहुँच पा रहे हैं और सब लोगों अच्छा। के लिए मतलब तो काफ़ी आपसे दिक्कतों का सामना आपसे आप किससे रिक्वेस्ट करोगे? आप सरकार से रिक्वेस्ट करोगे या कि भाई सॉल्यूशन निकालो जल्दी से, या फिर किसानों से रिक्वेस्ट करोगे कि भाई हम भी आपके जैसे ही हैं, हम भी कहीं काम करते हैं, हमें भी अपना घर चलाना होता है। तो आप कुछ इस तरह से कीजिए कि कोने में बैठकर अपना आंदोलन चला लीजिए, कम से कम हम परेशान ना हो। नहीं, देखिए, हम लोग डेफ़िनेटली सबसे पहले हुँ, तो किसानों से ही रिक्वेस्ट करेंगे हुँ, कि प्लीज़ जो भी एजिटेशन है उसको एक हुँ, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, कि जहाँ से लोकल पब्लिक को, लोकल जो हमारे हुँ, फैमिली मैन्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो, बच्चे आराम से स्कूल जा पाएँ। जो लोग जो काम पे जाने वाले हैं क्योंकि उनके भी जैसे उनकी भी फैमिलीज़ हैं,
उनको भी अपने हम्म फैमिली को सिक्योर करना है, तो हम्म वो आराम से ऑफिस जा पाएँ और हम्म टाइम से घर आ पाएँ, ताकि वो फैमिली को सिक्योर कर पाएँ, हम्म फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएँ। ठीक तो है। नवीन देखिए, नवीन किसानों वकील। के साथ में मेरी बहुत बड़ी हमदर्दी इतनी, क्योंकि यहाँ इस एनवायरनमेंट के अंदर अभी पिछले 2-3 दिन में इतनी बारिश हुई है, इतना हम्म मौसम खराब हुआ है, बट हम्म वो अपनी जगह पे डटे हुए हैं। तो हम्म उनके साथ में मेरी वो सहानुभूति है, और उनसे उनकी जितनी खाली हिम्मत कोई और सहानुभूति दिखा है, नहीं सकता। खाली सहानुभूति है या सपोर्ट भी करते हैं किसान आंदोलन को? नहीं, देखिए, ये मेरी सहानुभूति है। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। आप क्योंकि सपोर्ट क्यों नहीं अगर ऐसा करते? होता, सहानुभूति है पर आप सपोर्ट क्यों देखिए, नहीं करते? सपोर्ट ना करने का एक, देखिए, सहानुभूति और सपोर्ट में, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, और वो एक इट इज़ अ हेयर लाइन डिफरेंस। हम्म सहानुभूति ये होती है कि भाई, मतलब आप कुछ कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, तो मेरी आपसे सहानुभूति है। लेकिन आप मेरे हम्म। को अपने साथ मिलाना चाहे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको किसान नहीं गेटिंग माय मिलाना पॉइंट? चाह रहे, सपोर्ट तो कर सकते हो, कोई उनका भी पॉइंट होगा ना। अगर वो भी अन्नदाता है, वो भी 40 दिन से बैठे हैं, कोई तो नहीं, बात मैं होगी, सपोर्ट कर सकते हो उनको। सहानुभूति भी दे रहे तो सपोर्ट भी कर दीजिए, मत सर, जाइए, सपोर्ट कर दीजिए, एक अपने शब्दों से सपोर्ट कर दीजिए। नहीं, शब्दों से सपोर्ट का एक अलग मतलब होता है, और अ, देखिए, ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो ना रहा होता, हाँ मेरे यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अगर हाँ आप हमारे यहाँ पे नारनौल, महेंद्रगढ़ और हमारे वाला डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी की पूरी सप्लाई हो जाती है, तो यहाँ हाँ, की किसान इतने कैपेबल हैं कि दे आर एबल टू डिलीवर मोर देन एनी अदर स्टेट इन द इंडिया वो तो फॉर दक्षिण नवीन वशिष्ठ, वो तो दक्षिण हरियाणा की बहुत सालों से प्रोग्राम प्रॉब्लम है, ये तो आजादी के बाद से प्रॉब्लम है ना। जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने दक्षिण हरियाणा के साथ सौतेला बिहेव किया और दक्षिण हरियाणा को पानी ही नहीं दिया। कोई भी नहर दक्षिण हरियाणा में नहीं है, ये तो पुरानी प्रॉब्लम है। तो इसमें तो आपको देखिए और सर, सपोर्ट करना चाहिए किसानों को कि चलो यहाँ आप भी एक अपना पॉइंट रखो कि दक्षिण हरियाणा में एक नहर आनी चाहिए। देखिए सर, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर ऐसा होता, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि हरियाणा को पानी दिया जाए पंजाब की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसके अंदर अध्यादेश लाया गया, और उसके बाद उस चीज को चलिए, अवॉइड कर दिया गया। एनीवेज तो एनीवेज अभी नवीन आज, वशिष्ठ, हम शायद कहीं और जाने लगे, कोई बात नहीं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। सर, आप ऑफिस में जॉब करते हो, आपको इंक्रीमेंट की इच्छा रखते हो हर साल। अगर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता तो आप नाराजगी दिखाते हो, ठीक है? ओके, मौका मिलता है तो जॉब भी छोड़ देते हो, चाहे प्रोजेक्ट किसी स्टेज में हो। तो किसान क्यों ना करें? वो भी तो हर साल इंक्रीमेंट चाहता है ना बेचारा। उसको तो इंक्रीमेंट मिल ही नहीं रहा। तो जैसे आप नाराजगी देखिए सर, दिखाते हो अपने बॉस को, ऐसे किसान भी नाराजगी दिखा रहा है। वो तो बेचारा नौकरी भी नहीं छोड़ सकता ना। आपके पास तो देखिए ऑप्शन सर, है, ऐसा एक है, कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट में चला गया। उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना। वो 1.5 किल्ले उसके पास आज भी है, 1.5 किल्ले कल भी रहेंगे। बताइए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोरोना के टाइम के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हुआ है, जिसमें लोगों की नौकरी चली गई है, जिसको कंपनी ने निकाला है। अगर आप मेरे को ये कहे कि भाई, मतलब आज आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, आप जॉब छोड़ के चले जाओ, मेरे पास ऑप्शन क्या है? तो वही किसानों के पास भी ऑप्शन नहीं है प्लीज ना ट्राई एंड आपके पास। अंडरस्टैंड कि भाई, सर सिचुएशन के किसानों के हिसाब पास से ही आदमी को अपना डिसाइड करना पड़ता है। सर किसानों के पास तो 70 साल से ऑप्शन नहीं है ना। आप तो फिर भी पहले ऑप्शन थे, अच्छे दिन भी थे और आगे भी आएंगे। 2 साल बाद दिन सुधर जाएंगे, आप दूसरे कॉर्पोरेट में चले जाओगे। और वो तो बेचारा उसी 1.5 किल्ले पे रह जाएगा किसान। तो वो क्या करे? उसको तो डर है ना। उसको थोड़ा सा समझो। सर, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, या जो भी कुछ, मतलब जैसे देखिए, अगर किसान की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो उसके रेवेन्यू के अंदर बेनिफिट होता है। तो इसको हम किस तरीके से लें कि भाई, ये कि भाई उनको जो फैसिलिटी दी गई, या यूरिया का जो वो लीकेजेस थे वो बंद करके, और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज कराया गया, तो ये क्वाइट डिफरेंट है। इस चीज को हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई, मतलब जो सिचुएशन पहले थी वो आज भी है। आज भी आप देखो तो आप पर हेक्टेयर की जो उपज है, वो क्वाइट डिफरेंट है। वो मतलब वे चलिए बियॉन्ड है। चलिए
और हम लोग पता नहीं मतलब सर वे बियॉन्ड हो गई, सरप्लस हो गई, तो उसको उसका दाम कहाँ मिल रहा है? वे बियॉन्ड होने से क्या होता है? तो अच्छी बात है, दाम तो मिले। अरे सर अगर आपने मतलब दाम तो उसी नहीं मिल रहा उसी किसी को। हेक्टेयर के अंदर आप ये समझिए कि अगर एक एक हेक्टेयर के अंदर आप 10 टन लगाते थे, आज उसी हेक्टेयर के अंदर 15 लगाते हो और उसी रेट में मिल रहे हो, तो आपको 5% का डिफरेंस 5 क्विंटल का सर डिफरेंस है कि नहीं है? ठीक है सर, अगर आपको डर रहता अपनी नौकरी जाने का, हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को डर रहता है ना, मानते हो इस बात को? प्राइवेट नौकरी में हमेशा जाने नौकरी ऑब्वियसली खत्म डर होने रहता का है। डर रहता है ना। ऐसे ही सर किसान को भी डर है ना, कि उसको आगे रेट मिलेगा नहीं मिलेगा। आज तो गवर्नमेंट एमएसपी भी खरीद रही है, कल खरीदे ना खरीदे, थोड़ा वो आंदोलन कर रहा है तो थोड़ा हम कॉपरेट कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अरे तो ये एक अकेले पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम थोड़ा ना है यार। अगर ऐसा होता तो पूरा देश नहीं खड़ा होता क्या इधर? तो पूरा देश तो खड़ा है ना सर, ये तो सरकार बोल रही है कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। अब आप हरियाणा में परेशान हो रहे हो, हरियाणा से राजस्थान जा रहे हो, तो हरियाणा में यानी किसान है तो हरियाणा का भी आंदोलन है, दक्षिण हरियाणा में भी आंदोलन है। इसका मतलब बाकी हरियाणा तो जीटी रोड बेल्ट तो कर ही रहा है, यानी इसका मतलब दक्षिण हरियाणा में भी नाराजगी है और राजस्थान में भी नाराजगी है। तो पूरे नहीं, देश का ही आंदोलन है ना सर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो दक्षिण हरियाणा और पंजाब और यहीं तक सीमित है? मैं ये व्हाट नहीं अबाउट कहना चाह रेस्ट ऑफ द रहा स्टेट? सर, हर जगह आंदोलन चल रहा है। तमिलनाडु में के भी फार्मर्स आ गए हैं, दूसरे स्टेट के भी फार्मर्स आ गए हैं, केरला के फार्मर्स भी आ गए हैं, दूसरे स्टेट के भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी बहुत बुरा हाल है सर, बिहार के फार्मर्स भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक नैरेटिव जो सोच बना के दिया रहा है कि सिर्फ हरियाणा के कोई क्षेत्र का आंदोलन है या पंजाब का आंदोलन है, तो सारे देश का आंदोलन है। संयुक्त मोर्चा के पास तो 40 संगठन है, हर जगह का। बिहार का किसान भी है वहां पे, तो मध्य प्रदेश का किसान भी है। ये तो आंदोलन तो ठीक है, सारे देश का। एनीवेज, अंकुर अंकुर गुप्ता, आपको ये सवाल पूछना चाहेंगे नवीन वशिष्ठ जी से? नवीन जी नमस्कार। अंकुर, नमस्कार अंकुर जी। नवीन जी, मैं थोड़ा-सा एक बड़े परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा सवाल करूँगा। मैं केवल इस किसान आंदोलन की बात नहीं करूँगा। आप भी मेरे ख़्याल से काफ़ी सालों से दिल्ली एनसीआर रीजन में ही रह रहे हैं। मैं भी दिल्ली एनसीआर रीजन में ही काफ़ी सालों से हो गए मुझे, 15-16 साल मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। हम्म, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि दिल्ली इज़ अ कैपिटल एंड इट्स अ पॉलिटिकल कैपिटल। लास्ट डेढ़ 2 साल में अगर आप हम्म, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हर 2 महीने 3 महीने में कोई बड़ा आंदोलन होता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई बॉर्डर, कोई ना कोई रोड पे वो लोग बैठ जाते हैं अपने एजिटेशन के लिए, और वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पे हम्म, एजिटेशन करते हैं। ये चीज़ बड़ी फ्रीक्वेंटली मैंने ऑब्ज़र्व की है। तो हम्म। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये जो राइट है लोकतंत्र में हमारा, राइट टू एजिटेट, राइट टू प्रोटेस्ट, क्या ये जायज़ है रोड्स ब्लॉक करना या रेल रोकना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना? मैं इसको थोड़ा बड़ा सवाल बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। नवीन वशिष्ठ, नवीन वशिष्ठ। नवीन, आपने मेरा सवाल सुन लिया? अ, हाँ, बिल्कुल मैंने आपका सवाल सुना और सॉरी कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस है। देखिए एजिटेशन किसी भी लेवल पे या किसी भी उसके अंदर हो, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर अच्छा लगता है। लेकिन जब अ, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, उसके अंदर उन चीज़ों का इंटरफेयर होता है, तो वो एक उस चीज़ को किसी लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। डेफ़िनेटली हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा लोकतंत्र है और हर तरीके से लोग एजिटेट करने के लिए और किसी को कुछ भी बोलने के लिए उनके पास राइट्स हैं। बट अल्टीमेटली ये हमारा अ, अपना जो कॉन्शियस है, उसको भी सैटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप मुझे पर्सनली माने तो मैं जो हमारे मतलब पंजाबी भाई हैं, उनका मैं बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए उन्होंने बहुत बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। बट अल्टीमेटली उन्होंने ही मतलब बहुत कुछ हमें ऐसा भी समझाया है कि किसी की भी जो राइट्स हैं या सबको मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बोलेंगे कि मतलब किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए हमारी तरफ से। ये भी
मैंने उसका जो है ना कुछ पढ़ा भी है और कुछ लिटरेचर भी समझा है। बट मेरा सवाल अल्टीमेटली इस मेरा टाइम पे सवाल जो है ना ये सिचुएशन ऐसी है कि मेरा सवाल केवल इस आंदोलन के रिस्पेक्ट में नहीं है। मेरा सवाल एक जेनेरिक सवाल है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है लास्ट डेढ़ 2 साल हाँ, से रहते हुए, कि किसी भी यूनियन को, हुँ, किसी भी एक कम्युनिटी को या किसी भी एक ऑर्गनाइज़ेशन को अगर कोई भी डिमांड करनी होती है और वो उन्हें प्रोटेस्ट करना होता है, तो वो प्रोटेस्ट कोई वो अब वो प्रोटेस्ट रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे ना करके वो लोग रोड पे बैठ जाते हैं। और रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं, रोड पे एजिटेट करते हैं, बॉर्डर जाम करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं। तो मेरा सवाल एक जेनेरिक सवाल है, वो केवल इस आंदोलन से रिलेटेड नहीं है। तो उस पे मेरे को थोड़ा आपकी राय जाननी है कि क्या वो ये ये किस हद तक वो सही है, जायज़ है? देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर सबको सारे तरह के राइट दिए हुए हैं। बट अल्टीमेटली जो सही है वही देखिए कंपनीज में भी क्या होता है, कंपनीज के अंदर भी लोग इकट्ठे होते हैं, एक यूनियन बनाते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। बट अल्टीमेटली ये तरीका भी सही नहीं है कि अगर आपके जो डिफरेंसेस हैं आप बैठ करके सुलझाओ ना। ये क्या मतलब हुआ कि भैया आप मतलब काम बंद कर दो, प्रोडक्शन बंद कर दो और उसके बाद कंपनी को समझाओ, मैनेजमेंट को समझाओ। इससे अच्छा क्या सामने तो समझाओ। अपॉर्चुनिटी है दुनिया भर के मतलब सबके ऑफिस खुले रहते हैं और आज तक तो कोरोना, अभी तो कोरोना के टाइम पे तो लोग भी नहीं लगाते किसी भी उसके अंदर, सारे एक्सेस कंट्रोल सब कुछ बाईपास किए हुए हैं। जाओ और अपनी बात समझाओ। बट इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप काम बंद कर दो और सब कुछ रोक दो और उसके बाद ये हिंदुस्तान के अलावा मेरे ख्याल से शायद ही किसी कंट्री के अंदर ऐसा होता हो कि एजिटेशन का ये तरीका कि आप काम बंद कर दो, सारे मशीनें बंद कर दो और बाहर जाके खड़े हो जाओ। और जब ऐसा होता है ना, तो दोनों पार्टियां सफर करती हैं सर, दोनों पार्टियां। क्यों? क्योंकि किसी का तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो वो कंपनी को बंद करने की कगार पे आ जाता है, जिसमें जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, सबकी नौकरी, सबके परिवार, सब कुछ टेक के ऊपर आ जाता है। और अगर मतलब और कुछ अगर केसेज़ होते हैं, तो वो एम्प्लॉइज़ यानी कि जिन्होंने भी ये एजिटेशन या ये सब किया, वो तब तक नौकरी नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने वो उसका केस का सेटलमेंट नहीं हो जाता। तो दोनों पार्टियाँ सफ़र करती हैं और अल्टीमेटली ये पूरे समाज के लिए खतरा है। इस तरह की चीज़ों को कभी भी ना तो मीडिया को प्रमोट करना चाहिए और ना ही किसी कंपनीज़ को, ना ही किसी लीडर को। आपको क्या लगता है इसका बेटर सॉल्यूशन क्या है? क्या डिमांड्स हमें कैसे रखनी चाहिए? कैसे हमें अपनी डिमांड्स सरकार या कंपनी ओनर्स या किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में जो रखना है, वो क्या बेटर तरीका क्या हो सकता है? इंस्टेड ऑफ एजिटेटिंग ऑन द रोड्स? देखिए मतलब डिमांड को सही तरीके से रखने का सबसे बढ़िया मैकेनिज़्म है कि आप अपने लिस्ट बनाओ कि मेरे को यहाँ पे ये चीज़ों में डिफरेंसेस लग रहे हैं, आप इन चीज़ों को करेक्ट करो। अगर वो सामने वाली पार्टी कहती है कि भई हमें इन चीज़ों के अंदर बिलीव नहीं है या हम नहीं कर सकते या ये चीज़ें हैं, तो दोनों को आपस में बैठ कर के समझना चाहिए। बट अल्टीमेटली ये नहीं होना चाहिए कि भई मतलब आप रास्ते बंद कर दो और वहाँ पे हूटर बज रहे हैं और गाने चल रहे हैं, डीजे चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। ये एजिटेशन नहीं है। और इसमें पता नहीं कितनी-कितनी वीडियो आ रही हैं कि कोई अलग-अलग कम्युनिटी के लोग भी आ रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा बन रहे हैं जस्ट फॉर द क्योंकि कुछ है नहीं तो क्या करेंगे? थैंक यू नवीन जी। अमित, ओवर टू यू। हाँ, नहीं, नवीन ने एक बात बहुत अच्छी कही, जो सबसे अच्छी बात कही कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमको हक है कि हम कुछ भी करें। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे हमारे आंदोलन की वजह से दूसरा परेशान हो। मुझे भी उम्मीद है हुँ। कि ये आंदोलन बहुत जल्दी खत्म होगा और जब तक भी चलेगा शांति प्रिय चलेगा। वैसे इस आंदोलन की खूबसूरती ये रही है कि शांति प्रिय रहा है। पर थोड़े ज़्यादा दिन हो गए तो इंसान का पेशेंस, इंसान का धैर्य टूटता रहता है। नवीन जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और शायद किसान भी अपनी जगह ठीक है और कुछ ना कुछ नतीजा निकलना चाहिए। जितना खूबसूरत लोकतंत्र है ना, उसको उतना ही बदसूरत हम लोगों ने बना रखा है। हम लोकतंत्र का फ़ायदा उठा रहे हैं। मेन बात ये है, हम अपने हिसाब से लोकतंत्र को मोल्ड कर देते हैं। तो नवीन जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ये कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।